इस बैठक में आगामी बजट को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की जाएगी। इसके अलावा महिला सम्मान योजना के लिए महिला और बाल विकास विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक होगी। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाने का वादा किया गया है। और शपथ लेने के बाद से ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। शुक्रवार को रेखा गुप्ता ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करने के साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने मूल विभागों में रिपोर्ट करने को कहा है। रेखा गुप्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और पूर्व मंत्रियों के निजी स्टाफ की सेवाएं भी खत्म कर दी हैं। पिछले 24 घंटे से रेखा गुप्ता ताबड़तोड़ फैसले ले रही हैं। गुरुवार को उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक्स में भ्रष्टाचार के आरोपों पर अधिकारियों संग एक बैठक की है। एक हफ्ते में उनसे रिपोर्ट भी तलब की गई है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से जल्द समर एक्शन प्लान तैयार करने को कहा है। साथ ही महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर और होली दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर उपलब्ध करवाने के लिए भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ अलग से एक बैठक की है। चल रहा है, सारी चीज़ों का लेआउट प्लान बन रहा है, हर विभाग की रिपोर्टिंग ली जा रही है, क्या स्टेटस लिया जा रहा है, चीज़ें पूरी बढ़िया जो हमने कमिटमेंट किया उन कमिटमेंट्स पे काम कर रहे हैं। सबसे पहली मीटिंग आपने जल बोर्ड की बुलाई है मैम, उसके अंदर खास बताया जाएगा। तो दिल्ली में महिला सम्मान योजना पर घमासान मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी नई सरकार के गठन के साथ बीजेपी पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया। भारतीय जनता पार्टी से केंद्र में सरकार है और ये कोई ऐसे नेता ने नहीं कहा था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कहा था कि कैबिनेट की पहली मीटिंग में 2500 रुपये की सुरक्षा कवच के तौर पर महिलाओं को दी जाएगी। तो अब ये इधर उधर की बात कहाँ से आ गया? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए रेखा जी मुख्यमंत्री तौर पर शपथ ली, महिलाओं में उम्मीदें थी। लोग ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है, लेकिन महिला मुख्यमंत्री होने के नाते महिलाओं की ये उम्मीदें थी कि ये महिला वाला जो वादा है वो पूरा होगा। मुख्यमंत्री की तरफ इशारा करने के बदले अपना पंजाब संभालना चाहिए। 1074 दिन हो गए पंजाब के अंदर जब वादा कर आए थे कि हम लोग 1000 रुपया प्रति बहन या प्रति महिला देंगे, और आज तक एक पैसा नहीं दिया। हमें अपने वादे की चिंता है और सुनिश्चित वादा समय अनुसार पूरा किया जाएगा। और दिल्ली सरकार मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलने जा रही है। दिल्ली सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक की जांच के भी आदेश दे दिए हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने ये बताया है और कहा है कि सभी मोहल्ला क्लिनिक के नाम बदल दिए जाएंगे और सरकारी जमीन पर बने क्लिनिक से राजस्व को बढ़ाने का प्लान भी तैयार किया जाएगा। नाम तो सब बदला ही जाएगा। नाम इसलिए बदला जाएगा क्योंकि जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे बना होगा तो उसमें हम अपने रेवेन्यू को जनरेट करेंगे, उसमें पैसा लगाएंगे, आयुर्वेदिक के रूप में बनाएंगे, डे केयरिंग बनाएंगे और दिल्ली की जनता को जितनी अच्छी सुविधा दे सके उसके ऊपर पूरा प्रयास रहेगा और 100 दिन के अंदर दिल्ली आपको बदलती हुई दिखेगी। और बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने शुक्रवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात की है, जिसमें दिल्ली विधानसभा के आगामी सत्र को लेकर चर्चा की गई है। दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र 24 फरवरी से बुलाया गया है और 25 फरवरी को विधानसभा के पटल पर सीएजी की रिपोर्ट को पेश किया जाएगा। रोहिणी से विधायक विजेंद्र गुप्ता को दिल्ली विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। नई सरकार, नई उमंग, नया उत्साह, नया जोश और उत्साह और जोश के साथ दिल्ली के लोगों के उत्साह के साथ कदम से कदम मिलाकर चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और उसी लिए मुख्यमंत्री जी के साथ एक मीटिंग हुई है, कुछ बातचीत हुई है। और दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनते ही आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार से डिटेल प्रपोजल भी मांगा है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली में कार्ड बनाने की प्रक्रिया में शामिल होने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स की ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में जल्द आयुष्मान कार्ड बनेंगे। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार से खाका भी मांगा है कि किस तरीके से इसे स्ट्रीमलाइन किया जाए। आशा कार्यकर्ता जगह जगह जाकर ये कार्ड बनवाएंगे। एक तो आयुष्मान के ऊपर हमारा मेरी मीटिंग थी
और हमारे जो हॉस्पिटल्स चल रहे हैं उनकी वास्तुस्थिति आज क्या है उस पे भी थी मेरी। और जो नए हम हॉस्पिटल बना रहे हैं वो 2-2 साल से काम नहीं हो रहा, उसके बारे में जानकारी मैंने ली है। और ख़ासतर मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे जो 10 साल से दिल्ली वालों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, माफ़ी चाहूँगा मैं ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, उसके बारे में चर्चा ली कि लोगों ने रेवेन्यू के नाम पे आधी जगह किराए पे, जहाँ ना डॉक्टर्स आते हैं ना दवाई आते हैं, ये उसके लिए भी मैंने रिपोर्ट मांगा है, जो मुझे रिपोर्ट वो थर्सडे को देंगे कि कितनी ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ किराए के लिए मोहल्ला क्लिनिक का नाम दे दिया गया है, जहाँ ना डॉक्टर आए ना कुछ आए हैं। और हेल्थ के ऊपर जस्टिफिकेशन की हेल्थ दिल्ली के लिए एक बहुत प्रायोरिटी चीज़ है। और जो हमारी मोहल्ला क्लिनिक हमारे दिल्ली गवर्नमेंट के लैंड पे हैं उसको हम बहुत अच्छा कन्वर्ट करेंगे। और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के डायरेक्टर किरण गोपाल ने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में बताया कि दिल्ली में कैसे आयुष्मान भारत योजना को अमली जामा पहनाया जाएगा। हमारे साथ में किरण गोपाल जी हैं, जॉइंट सेक्रेटरी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के। कब तक आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू होने जा रही है और किस तरीके से क्या दिल्ली सरकार की तरफ से अप्रोच किया गया है? दिल्ली सरकार के जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उन्होंने हमको कन्वे किया है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है PMJY स्कीम ज्वाइन करने का। तो इसके लिए जो तैयारी करना है स्कीम को जल्द से जल्द लॉन्च करने के लिए, वो सारी तैयारियां हमने स्टार्ट किया है। इसमें सबसे पहले जो MOU साइन होगा NHA और दिल्ली सरकार के बीच में, वो उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। उसके अलावा जो लाभार्थियों का जो डेटाबेस है, क्योंकि ये हमारा पूरा डिजिटल सिस्टम है, उसकी प्रिपरेशन दिल्ली सरकार ने ऑलरेडी स्टार्ट किया है, हेल्थ डिपार्टमेंट ने उनका पूरी तरह जो बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों तरफ से हम तैयारी कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द स्कीम को स्टार्ट कर सकें। दिल्ली में लाभार्थी कितने हैं और ये क्या कुछ उस तरीके की संख्या एग्जैक्ट फिगर आया है क्या? देखिए, दिल्ली में ओवरऑल कितना कवर करेंगे वो स्टेट गवर्नमेंट हमें इन्फॉर्मेशन तो फाइनल नंबर देंगे। जो लार्जेस्ट स्कीम है जो PMJY के अंतर्गत जो दिल्ली में कवरेज जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो 6.54 लाख फैमिलीज हैं, 6.5 लाख करीब फैमिलीज हैं। लेकिन और भी फैमिलीज जो कवर जो करेंगे वो दिल्ली गवर्नमेंट बताएगा, जिसका वी आर वेटिंग फॉर द नंबर्स। क्या दिल्ली में कुछ अलग ही क्राइटेरिया लागू होने जा रहा है देश के अलग अलग जो राज्यों से अलग? बिल्कुल, देखिए, स्कीम जो है PMJY स्कीम का मुख्य उद्देश्य है जिस भी राज्य हो वहाँ के जो बॉटम 40% जो पोरेस्ट है उनको से फैसिलिटी देने का है। सो देयरफॉर स्टेट गवर्नमेंट से हम यही काम वर्कआउट कर रहे हैं कि वो जो बेनिफिशियरी डेटा तैयार करने की जो हम बात कर रहे हैं, जो SCCC सर्वे हुआ था वो डेटाबेस है या फिर हमारा राशन कार्ड का डेटाबेस है, उसमें से सेलेक्ट करेंगे दिल्ली गवर्नमेंट और फिर वो बताएंगे कि कौन सा ऐसा बेनिफिशियरी बेस है जिन